हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी का सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग एसएससी जीडी में किस प्रकार से फॉर्म फिलअप में क्या कौन सा चीज़ मांग रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग दोस्तों आप जानेंगे कि एसएससी जीडी में कौन कौन सा सिलेबस, अर्थात अगर जो भी पूछेगा क्वेश्चन तो किस प्रकार से पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट पढ़ते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी का आज हम लोग सिलेबस को जानने वाले हैं। सिलेबस को हम लोग आज जानने वाले हैं कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 नंबर का आप लोगों को सारा चीज पूछा जाएगा। 25 नंबर का मैथ पूछेगा, 25 नंबर का जीएस पूछेगा, 25 नंबर का जीके जीएस पूछेगा, 25 नंबर का इंग्लिश या तो फिर हिंदी, जो भी आप लोग चूज कीजिएगा उसका पूछेगा। जो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा और एक एक नंबर का सारा क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों, आप सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आप चाहे तो इंग्लिश में रख सकते हो, या फिर हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो। इंग्लिश सब्जेक्ट रख सकते हो या फिर हिंदी को भी रख सकते हो। तो दोस्तों, आप इसमें जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है उसमें हम लोग चूज करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे इसी प्रकार सारे 5 सब्जेक्ट का जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनरल नॉलेज जीके जीएस से किस प्रकार कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, जीके जीएस में सबसे पहला पूछा जाएगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा। इनके बारे में पूरा अच्छी तरह से डिटेल में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों खेल, ठीक है। तो खेल से रिलेटेड दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो खेल से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी खेल को अनदेखा नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक में हो जाता है दोस्तों इतिहास। दोस्तों, आप बोलेंगे कि इतिहास कौन सा दोस्तों? इतिहास दोस्तों जितनी भी 4 प्रकार की होती है उन सभी 4 प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है संस्कृति, अर्थात ये नहीं कि संस्कृत भाषा में बोला जाएगा, नहीं, संस्कृति नहीं है। जैसे भारत की संस्कृति जो भी है उन सभी के बारे में, संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भूगोल, अर्थात जियोग्राफी। भूगोल पूछा जाएगा पूरी अच्छी तरह से। जिस प्रकार इतिहास पूछा जाता है उसी प्रकार से भूगोल भी बहुत अच्छी तरह से और पूरा डिफाइन एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। लेकिन ज्यादा गहराई तो नहीं, इसमें एसएससी जीडी में दोस्तों ज्यादा गहराई तक से क्वेश्चन को नहीं उठाता है, लेकिन दोस्तों कम से कम आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों आर्थिक दृश्य, ठीक है। आर्थिक दृश्य जैसे हमारे देश में आर्थिक किस प्रकार से मंदी होती है या फिर बजट पेश किया जाता है, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। अर्थात दोस्तों आप इसको इकोनॉमिक्स की में जो भी पूछा जाता है उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद होता है सामान्य नॉलेज पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान को जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप एग्जाम में बैठो या ना बैठो, पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है भारतीय संविधान के बारे में जानना। क्योंकि जब हम जिस देश में रहते हैं उस देश का अगर संविधान को नहीं जानते हैं तो हम लोगों को बाद में किसी प्रकार से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान है। उसके बाद है दोस्तों सामान्य विज्ञान, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत मोस्ट टॉपिक है दोस्तों सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान को पढ़ लेंगे तो दोस्तों जीके जीएस में टोटल 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मैथ, ठीक है। मैथ से कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा दोस्तों? इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, सब बहुत इजी चैप्टर लिया गया है, उतना हार्ड चैप्टर नहीं लिया गया है। इसमें दोस्तों अर्थमेटिक मैथ का ही दिया गया है, एडवांस मैथ नहीं पूछा जाएगा। अर्थमेटिक में से सबसे पहला दोस्तों संख्या प्रणाली अर्थात नंबर सिस्टम दिया गया है। संख्या प्रणाली अर्थात नंबर सिस्टम दिया गया है। उसके बाद कहा गया है संपूर्ण संख्याओं का गणना, उसके बाद दशमलव भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न डेसिमल। उसके बाद कहा गया मौलिक अंक गणित। दोस्तों इन सभी चैप्टरों में उतना खास ज्यादा कुछ नहीं है। इन सभी के बारे में आप चाहे तो सिर्फ 10 दिन में चारों चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ हल्का सा ये वाला आप लोगों को प्रॉब्लम खड़ा करेगी, लेकिन अच्छा से अगर पढ़ लीजिएगा तो वो ये वाला भी बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों परसेंटेज। नेक्स्ट उसके बाद फिर नेक्स्ट है दोस्तों
अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। उसके बाद है दोस्तों औसत, एवरेज। नेक्स्ट है दोस्तों ब्याज, ठीक है, ब्याज में आ जाता है आप लोग को दोस्तों CI ब्याज और SI ब्याज, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चैप्टरों से पूछा जाएगा ब्याज में, ठीक है। उसके बाद है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है डिस्काउंट, छूट, ठीक है, डिस्काउंट छूट है जो प्रॉफिट एंड लॉस है, पूरा मिला जुला चैप्टर है दोस्तों। उसके बाद कहा जाता है क्षेत्र मिति, ठीक है, क्षेत्र मिति के बाद कहा जाता है नेक्स्ट चैप्टर है टाइम एंड दूरी, अर्थात टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद है समय, अनुपात और समय, अनुपात और समय, जो दोस्तों अनुपात समानुपात और समान, ये टाइम एंड वर्क जो है, इन सभी को दोनों मिश्रित क्वेश्चन पूछा इसमें जाएगा। उसके बाद है दोस्तों टाइम और कार्य, टाइम एंड वर्क, इन इतने सारे चैप्टर से दोस्तों आप लोगों को पूछा जाएगा। आदि में दोस्तों ये जो आदि का कर दिया गया है, तो हो सकता है कहीं इन सभी से एक दो क्वेश्चन सिर्फ अलग से पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को जो भी चैप्टर बता दिएगा इन सभी चैप्टरों में से अलग ज्यादा नहीं पूछेगा, ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को जीके, जीएस और मैथ का सिलेबस आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो गए, तो दोस्तों आप लोग देर न कीजिए, फटाफट तैयारी में लग जाइए। चूंकि अगर आप इस वैकेंसी को 77,584 वाले को अगर आप लोग नहीं ले पाते हो, तो दोस्तों शायद ऐसा मौका फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर जानते हैं रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस। तो हम लोगों का रीजनिंग और इंग्लिश का दोस्तों चलिए देखते हैं सिलेबस कौन कौन सा है, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग का सिलेबस है, पहला चैप्टर टॉपिक है दोस्तों समानताएं और भेद, ठीक है, समानताएं और भेद। और उसके दूसरा चैप्टर दोस्तों स्थानिक दृश्य, ठीक है, स्थानिक दृश्य दोस्तों, इसमें से स्थानिक दृश्य को हम लोग को पढ़ना है। टोटल दोस्तों रीजनिंग में हम लोग को 12 टॉपिक को पढ़ना है, टोटल 12 टॉपिक को पढ़ना है, जो किस प्रकार से है, समानताएं और भेद, स्थानिक दृश्य, स्थानिक उन्मुखीकरण। नेक्स्ट है अवलोकन। उसके बाद है दोस्तों रक्त संबंध, जिसको हम लोग ब्लड रिलेशन कहते हैं। उसके बाद कहा गया अंक गणितीय तर्क और अलंकारी वर्गीकरण। उसके बाद दोस्तों अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, और है दोस्तों मौखिक श्रृंखला, जिसको हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। उसके बाद कहा गया है मौखिक स्मृति, जिसको वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। उसके बाद है कुट लेखन एवं कुटवाचन, कोडिंग डिकोडिंग को कहा गया है, ठीक है, कुट लेखन एवं कुटवाचन। उसके बाद है दोस्तों एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस है। उसके बाद है दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन। इन चार तो टोटल 12 टॉपिक दोस्तों रीजनिंग में हम लोगों को दिया गया है। इससे दोस्तों अधिक और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन सारे चैप्टरों से अधिक और कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों से पूरे अच्छी अनुमति दिया जा रहा है दोस्तों। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सभी टोटल जितने भी 12 चैप्टर हैं, इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ ले, ताकि आप लोगों को जरा से भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश का सिलेबस, क्या इंग्लिश का सिलेबस, तो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस कौन सा है, जो दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में इन सभी का जिक्र किया जाता है, इन्हीं सभी का यही सभी सारा चीज पूछा जाता है। तो कौन कौन सा है, स्पोर्टिंग एरर्स है, जिसको एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। स्पोर्टिंग एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम है और एंटोनिम्स भी है। कौन कौन, स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, और वो उसके बाद है दोस्तों वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों स्प्लिंग्स में दोस्तों आपको इसमें गलत क्वेश्चन दिया जाएगा, गलत 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 3 रहेगा गलत स्पेलिंग दिया रहेगा, एक आपको सही दिया जा रहेगा। तो उसी से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा सही है या गलत है। उसके बाद है दोस्तों एंडम्स प्राप्त, ठीक है, एंडम्स प्राप्त है। उसके बाद है दोस्तों इम्प्रूव द सेंटेंस। उसके बाद है क्लोज पैसेज दोस्तों, इसमें पैसेज वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है, पैसेज वाला टॉपिक नहीं है, इसमें क्लोज पैसेज वाला दे दिया है। और उसके बाद है दोस्तों एक्टिव पैसिव। उसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने के लिए। उसके बाद अंतिम है दोस्तों
पराजुम्बल्स, पराजुम्बल्स इन इसमें भी दोस्तों रीजनिंग की तरह इसमें भी टोटल 12 टॉपिक से आप लोगों को इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों जो ये वाला दोस्तों इंग्लिश जो लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को रखेंगे उन लोगों के लिए है, और हिंदी के लोगों के लिए दोस्तों हिंदी में पूछा जाएगा। तो इसी का सिर्फ कुछ भी आंसर नहीं है दोस्तों। स्पेलिंग एरर का हिंदी में पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स का हिंदी में पूछेगा, सिनोनिम इंग्लिश हिंदी में पूछेगा, एंटोनिम हिंदी में पूछेगा, वन वर्ड सबमिटेशन है उसका भी हिंदी में पूछेगा, और स्पेलिंग का भी हिंदी में पूछेगा, और इंडम प्राप्त से इम्प्रूव द सेंटेंस क्लोज टेस्ट एक्टिव पैसिव डॉट और प्राजुम्बल्स, ये सारा दोस्तों सिर्फ यही सारा चीज हिंदी में पूछेगा। तो हम लोग चलिए एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं हिंदी में कौन कौन सा चीज पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक से पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी में पूछा जाएगा वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां। ठीक है, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप में। ठीक है, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप में। उसके बाद दोस्तों शब्दों का बहुवचन पूछा जाएगा। आप लोगों को मैंने दोस्तों सिर्फ बता देता हूं कि हिंदी में कौन सा चीज है, और उन सबको आप लोग ऐसे अगर आप हिंदी रखते हैं तो दोस्तों आराम से धीरे धीरे वॉइस को, मेरी आवाज को सुन सुन के एक को नोट में बनाते जाइएगा। ठीक है, वर्तनी की समान अशुद्धियां तथा शब्दों के रूप में रूप। ठीक है, दूसरा है शब्दों की बहुवचन, दूसरा है शब्दों की बहुवचन। तीसरा दोस्तों किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना। ठीक है, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना। उसके बाद है मुहावरा, जो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि इंग्लिश में दोस्तों जो जिस प्रकार इंग्लिश में पूछा जाएगा उसी प्रकार हिंदी में पूछा जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे एंटोनिम में जो मुहावरा पूछा जाता है वही चीज यहाँ पर भी मुहावरा में पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध रूप। ठीक है, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध रूप पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द दोस्तों उल्टा शब्द पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात जो मैंने आप लोगों को बताया था स्पेलिंग में। ठीक है, स्पेलिंग वाले को ही अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कहावतें व लोकोक्तियां की अर्थ। ठीक है, कहावतें आप लोगों को दिया जाएगा जिसको दोस्तों इंडम प्राप्त कहा जाता है, इंडम प्राप्त कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों संधि विच्छेद करने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा, संधि विच्छेद करने अर्थात बोल देगा अगर जैसे का होता है का जोड़ अंड। ठीक है, तो इस प्रकार कंग होता है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्रिया का भाववाचक, क्रिया का भाववाचक पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों रचना एवं रचयिता, रचना एवं रचयिता के बारे में पूछा जाएगा। और दोस्तों अंतिम में है प्राजुम्बल्स, प्राजुम्बल्स में दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं सेंटेंस अरेंजमेंट करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे PQRS में पूछा जाता है, PQRS में इस प्रकार से पूछा जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट करने के लिए दिया जाता है, बहुत सारा वर्ड दे दिया जाता है बहुत सारा, और उसको सेंटेंस के हिसाब से कौन सा कहाँ लगेगा उस प्रकार से आप लोगों को इसमें प्राजुम्बल्स में पूछा जाएगा। और ज्यादा क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं रहेगा दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन है रहेगा तो बहुत ही काफी है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि 25 नंबर का है पूछा जाएगा, कितना 25 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन उसमें से आप लोगों को यहाँ पर दे चुका है कितना 12 टॉपिक दे चुका है, और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और रीजनिंग में भी, इन सभी 4 चैप्टरों में 12 दे चुका है। तो दोस्तों आप लोग इतना, अब हम लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं सब कोई भी अगर टॉपिक से पूछेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन तक जरूर से जरूर पूछेगा। अगर दोस्तों एक चैप्टर का आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको कंफर्म है 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 से 2 अगर एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं आपका तो फिर कंफर्म है 2 नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों हर एक चैप्टर को अगर प्रत्येक चैप्टर में अगर 2 नंबर चाहते हैं तो प्रत्येक चैप्टर को, हर एक चैप्टर को दोस्तों एक बार की तरह से बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि दोस्तों इस मौका को हम लोग गवा ना सके, और अच्छी तरह से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।